जय श्री कृष्णा। जय माता जी। चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन माँ दुर्गा को 5वीं स्कंद माता को निमित्त है। ये 13 अप्रैल 2024 शनिवार को माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। देवी स्कंद माता कार्तिकेय यानी स्कंद कुमार की माता है, इसलिए इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। नवरात्रा के 5वें दिन भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाली माँ दुर्गा को पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा करने का विधान है। तो माँ के पूजा का विधान, माँ की आरती और माँ को क्या प्रसाद पसंद है और माँ की कथा सुनेंगे। जय माता जी। कौन है ये स्कंद माता? भगवान स्कंद की माता होने के कारण देवी के इस 5वें स्वरूप को ही स्कंद माता के नाम से जाना गया है। पौराणिक मान्यताओं शास्त्रों के अनुसार स्कंद माता माँ पार्वती का ही रौद्र रूप है। इस संबंध में ये कथा बताई जाती है कि एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदि शक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे, क्योंकि कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। तो अभी सभी देवतागण माँ दुर्गा के रूप को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। तभी से माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा और उनकी पूजा 5वीं अधिष्ठात्री के रूप में होने लगी। माँ की पूजा करने से उनको फल मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इनकी पूजा से भगवान कार्तिकेय की पूजा स्वयं ही हो जाती है। स्कंद माता की आराधना से शून्य गोद भर जाती है, बांझ स्त्री को पुत्र उत्पन्न होता है। इनकी साधना से साधकों को आरोग्य, बुद्धिमत्ता, ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। भक्तों के परम शांति, स्कंद को सुख अनुभव होने लगता है। सूर्य मंडल के आदि काष्ठी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं शक्ति से संपन्न हो जाता है। संतान सुख, रोग मुक्ति के लिए स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। भक्त स्कंद माता को भोग में केले का भोग लगा सकते हैं। माता को पीला रंग पसंद है। सवार स्कंद माता सिंह रूपनी देवी के ऊपर 4 भुजाएं हैं, जिसमें देवी अपने ऊपर दाएं भुजा में बाल कार्तिकेय को गोद में उठाए हुए हैं। नीचे वाली दाएं भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं। ऊपर वाली बाएं भुजा में इन्होंने जगत तारण वर्ध मुद्रा बना रखी है। नीचे वाली बाएं भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्णन पूर्ण शुभ्र और ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्यासन देवी भी कहा जाता है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन पुष्कल फल महत्व बताया जाता है। माँ की पूजा विधि। माँ के श्रृंगार के लिए खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की पूजा भक्ति भाव विनम्रता के साथ करनी चाहिए। पूजा में कुमकुम, अक्षत, पुष्प, फल आदि से पूजा करें। चंदन लगाए, माता के सामने घी का दीपक जलाए। आज के दिन भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए। ये प्रसाद ब्राह्मण को देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। बच्चों को बहुत ही फायदा होता है। माँ की पूजा करें तो स्कंद माता की पूजा में पीले फूल अर्पित करें, पीली चीज़ों का भोग लगाए। संतान संबंधी कष्टों को दूर करने के लिए इस दिन बच्चों को फल मिठाई बांटना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में आया है कि माँ के 5वें विभिन्न स्कंद माता को केले और खीर का भोग लगाकर, जिससे माता को प्रसन्न करके भक्तों द्वारा मांगी गई सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वही मध्य रात्रि में माता का पूजा करना विशेष फलदायी होता है। रात्रि के वक्त विशेष अनुष्ठान करने वाले माता के निर्वाण मंत्र का भी जप करना चाहिए। अब माता की आरती और कथा सुनेंगे। जय जय तेरी स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता। सबके मन को जानन हारी, जग जननी सबकी मैं तारी। तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुझे ध्याता रहूं। कई नामों से तुझे पुकारा है, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कहीं शहरों में है तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नज़ारे गुण गाए तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट देते जब चढ़कर आए, तू ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, भक्तों की आस पुजाने आई। ऐसे स्कंद माता की आरती का कर उनकी कथा सुनते हैं। ओम जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता। सबके मन को जानन हारी, जग जननी सबकी मैं तारी। तेरी जोत जलाता हूँ मैं, हरदम तुम्हें ध्याता हूँ मैं।
कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कई पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में है तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे तुम्हारे द्वारे। दुष्ट देते जब चढ़कर आए, तू ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, भक्तों की आस पुजाने आई। माँ की इस प्रकार स्तुति, आरती और वंदना करके कथा सुनने से माँ भक्तों के सारे पाप दुख सारे हर लेती है। जय स्कंद माता की जय। अब हम स्कंद माता की कथा सुनेंगे। भारतवर्ष में प्रत्येक साल विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म से जुड़े त्योहारों में से एक अलग उत्साह होता है, साथ ही इनमें रीति रिवाजों का भेद महत्वपूर्ण स्थान होता है। हर साल देवी देवताओं के 9 रूपों की, देवियों की 9 रूपों की पूजा होती है। 9 दिनों में प्रत्येक दिन देवी के भिन्न भिन्न स्वरूपों का वंदन किया जाता है। भक्त नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत धारण करते हैं। हर दिन देवी के स्वरूप का पूजन विधि विधान से करके उनका गुणगान करती हैं। इस विधि पूजन में एक कथा का विशेष महत्व होता है। कथा के बिना देवी का गुणगान करना संभव नहीं है। 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा के साथ उनका कथा पढ़ना बेहद जरूरी है। इसलिए आज हम आपके लिए नवरात्रि के 5वें दिन की कथा सुनाने जा रही हूँ। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता के ही गुणगान का है। स्कंद माता सदैव अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ति करती है। श्रद्धा भक्ति से जो स्कंद माता की कथा को पढ़ता है, सुनता है, देवी स्कंद माता उनकी हमेशा रक्षा करती है। 5वें दिन स्कंद माता देवी का पूजन करके कथा करे और भोग लगाए। जय स्कंद माता की जय। अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था, जिसकी मृत्यु केवल शिवजी के पुत्र ही कर सकते थे। ऐसे में तब पार्वती माता ने अपने पुत्र भगवान स्कंद, कार्तिकेय का दूसरा नाम, को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप लिया। माँ स्कंद माता ने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। ऐसा कहा जाता है, स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया। तभी से माता का नाम स्कंद माता पड़ गया। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाने लगी। देवी स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम का प्राप्त हुआ। स्कंद माता के गोद में भगवान कार्तिकेय अपने बाल रूप में बैठे हुए हैं। माँ का स्वरूप स्कंद माता देवी की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी भुजा स्कंद देवी को गोद में उठा के रखा है। निचली भुजा में कमल का पुष्प है। देव कमल के पुष्प पर विराजमान रहती है, जिस कारण इन्हें देवी पद्मासन कहा जाता है। साथ ही विद्यावाहिनी दुर्गा देवी नाम से भी जाना जाता है। देवी स्कंद माता का वाहन सिंह है। सूर्य मंडल में स्थित अधिष्ठात्री देवी का है। इसकी वंदन आराधना करने से भक्तों को तेज तथा कांति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकाग्रता से पूर्ण निष्ठा के साथ देवी स्कंद माता का ध्यान करती है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। 5वें दिन माता के नवरात्र पर मंगला जयंती स्तोत्र का पाठ करेंगे। वर मांगो वरदायनी, निर्मल बुद्धि दो, मंगला स्तोत्र पढ़ूं सिद्ध कामना करो। ऋषियों के ये वाक्य है, सच्चे सहित प्रमाण, श्रद्धा भाव से पढ़े सुने हो जाए कल्याण। जय माँ मंगला भद्रकाली महारानी, जयंती माँ चंडी दुर्गा भुहानी। मधुकेटव तुमने थे संघार दिए, मैया चढ़ और मुंड भी मार दिने। दया करके मेरे भी संकट मिटाना, मुझे रूप जय तेज और यश दिलाना। जब भी रक्त बीज ने प्रलय मचाई, डरे देव देने लगे तुम दुहाई। तो माँ मंगली चंडा बनकर तुम आई, पिया खून उसका अलख मिटाई। तू स्त्रियों को मिटाती निशा हो, तू पुकारे जहाँ पहुँच जाती हो। दया करके मेरी आशा पुजाना, मुझे रूप जय तेज और यश दिलाना। सभी रोग चिंता मिटाती हो अम्बे, सभी मुश्किलों को हटाती हो अम्बे। तू ही दासों को दानी कल्याण करती, तू ही लक्ष्मी बन के भंडार भरती। शिवा और इंद्राणी परमेश्वरी तू, भक्त अपने दासों की मातेश्वरी तू। जगत जननी मेरी भी गढ़ बनाना, मुझे रूप जय और तेज यश दिलाना। जो भक्ति व श्रद्धा से गुण तेरे गाएंगे, जो विश्वास से अम्बे तुझको ध्याएंगे। पढ़े दुर्गा स्तुति तेरी महिमा जाने, सुने पाठ मैया तेरी शक्ति माने। उससे पुत्र पौत्र आदि धन दाम देना, गृहस्थी के घर में सुख आराम देना। चड्डी सिंह पर अपना दर्श दिखाना, मुझे रूप जय तेज और यश दिलाना। ये स्तोत्र पढ़कर जो सिर को झुकाएगा, सुने पाठ अम्बे तेरा नाम गाएगा। उसे मैया चरणों में अपने लगाना, अब से उसकी आशाएं सारी पुजाना। भगत को तो पूरा है विश्वास दाती, है रग रग में मेरा तेरा वास दाती।
तभी तो कहूँ शक्ति अमृत पिलाना, मुझे रूप जय और तेज दिलाना। जय अम्बे मैया की जय।